फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और आज है हरतालिका तीज, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हरतालिका तीज की। और मैंने भी आज व्रत रखा है। मैं हमेशा रखती हूँ, शादी से पहले से भी रखती आ रही हूँ तीज का व्रत। और आज मैं करने जा रही हूँ पूजा। मैं पिछले 2 साल से पूजा नहीं कर पा रही थी क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस वजह से मैं पूजा नहीं कर पा रही थी। बट इस साल मेरे लिए स्पेशल है कि मैं इस बार पूजा कर पाऊँगी। सो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस प्रकार से पूजा की है। तो लगाते हैं अभी के लिए चौकी। बाहर का नज़ारा देखिए, वाह कितना सुंदर नज़ारा हो रखा है। भगवान जी ने आज धूप, बारिश और बदली सब एक साथ कर रखी थी, बट अभी मौसम बहुत सुंदर, बहुत प्यारा कर रखा है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए बहुत प्यारा मौसम है। और इस मौसम में मैं ऐसी क्योंकि एंजॉय नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुझे तीज की तैयारी करनी है, पूजा की तैयारी करनी है। तो आप चल के आप लोगों को साथ शेयर करते हैं कि मैंने चौकी कैसे लगाई। सो फ्रेंड्स, यहाँ चौकी के लिए मैंने सामान रख लिया है अपना जो ज़रूरी का है। और ये देखिए मैंने केले के पत्ते लगाए हैं और ये कुछ सामान मैंने रख रखा है। अब चलते हैं चौकी। सो फ्रेंड्स, यहाँ चौकी मैंने पहले से लगा दी है थोड़ी सी, और आम के पत्ते केले के पत्ते लगा दिए हैं। और यहाँ मैंने आसन का कपड़ा बिछा दिया है। और ये मिट्टी की मूर्तियाँ हैं जो मैंने मार्केट से बाई की है, क्योंकि मैंने हाथों से नहीं बनाई। वैसे तो बनाते हाथ से ही हैं, बट मैं नहीं बना पाई। और ये कलश के लिए मैं फूल बना रही थी, अष्टकमल जो से बोलते हैं। और ये कलश स्थापित करने के लिए मैं आम के पत्तों के लिए मतलब डंठल नीचे की तोड़ के और उन्हें कलश पे रखने के लिए लगा रही थी। और कटोरी में चावल लिए और टीका, चंदन, जो जल क्या कहते हैं, मतलब गंगा जल वगैरह मैंने पहले सब कलश में डाल दिया था। और यहाँ मैं सुहाग का सामान देख रही थी, कौन सी चीज़ है कौन सी नहीं, क्योंकि कुछ सामान मैं लाई थी पहले और कुछ सामान मेरे हस्बैंड उसी दिन लेके आए थे, तो देखना पड़ रहा था कि क्या है क्या नहीं। मैंने साइड में रख दिए, माता जी के कपड़े वगैरह मैं बाहर निकाल के रख दिए थे क्योंकि वो ज़रूरी था अभी। फिर मैंने घी का दिया लिया और यहाँ पे फल वगैरह जो भगवान जी को अर्पित करने हैं, फिर हमने उन्हें नमस्कार किया। तो फ्रेंड, यहाँ चौकी हमारी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम जब पूजा करेंगे फिर दिया बाती और भगवान जी को चीज़ें जो भी हैं उनके लिए अर्पित करेंगे उन्हें। और अभी हम चलते हैं फ्रेंड्स रेडी होने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, सो अभी मैं जाती हूँ रेडी होने के लिए, फिर आप लोगों से मिलती हूँ रेडी होने के बाद। बाय बाय फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ। और बताइए मैं इस लुक में कैसी लग रही हूँ, कैसी हूँ, मतलब कैसी लग रही हूँ इतना मतलब। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। पहले मैंने दिया जलाया कलश का, और यहाँ फिर मैंने टीका लगाने की जा रही थी, लेकिन फिर याद आया अचानक से कि टीका बाद में लगेगा, पहले उन्हें जल से स्नान कराना है, फिर दूध से स्नान कराना है। वैसे कुछ लोग पंचामृत से भी कराते हैं, बट मैं हमेशा से ही दूध से ही स्नान कराती हूँ। तो मैंने यहाँ पे गाय का कच्चा दूध लिया था, मॉर्निंग में ही निकाल के साइड में रख दिया था। फिर मैंने यहाँ पे स्नान कराने के बाद में गंगा जल से स्नान कराया, फिर टीका लगाया। पहले टीका तो हमारे प्रथम पूजनीय मतलब भगवान गणेश को जाता है, फिर भगवान शिव जी को चढ़ाया, टीका लगाया। फिर माता पार्वती को, कार्तिकेय जी को, और नंदी भगवान थे वहाँ पे, आपने देख रखा है पहले वीडियो में कि मैंने सारे मतलब भगवान जी लाए थे। और ये भगवान जी मुझे ना मेरे भाई ने ला के दिया, तो गणेश जी लाना भूल गए मिट्टी के, तो मैंने घर पे पीतल के रखे हुए हैं। और ये पीतल के गणेश जी मेरे पापा ने मुझे मेरे बचपन में मुझे गिफ्ट दिया था, तो वो थे गणेश जी। मतलब इनका पूरा सेट है, माता लक्ष्मी जी भी हैं और गणेश भगवान भी हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ गणेश जी ही रखे थे। यहाँ पे मैंने पूजा कर ली। फिर यहाँ पे बेलपत्री वगैरह चढ़ा रही थी, जो मैं किचन में ही भूल गई थी, धुल के रखी थी प्लेट में और लाना भूल गई। तो मैं बेटे को आवाज़ दे करके बुला रही थी कि मुझे बेलपत्री दे दें। और धतूरा वगैरह मेरे हस्बैंड ढूंढ के लाए हैं, बहुत मुश्किल से मिला था और बहुत छोटा सा मिला था। और भांग के फूल वगैरह थे, मतलब जो चीज़ अवेलेबल हो पाई वो चीज़ हम लोग ज़रूर लेके आए थे। और कुछ चीज़ें तो मिल नहीं रही थी, बहुत मुश्किलों के बाद ढूंढ के जंगल से लेके आए थे मेरे हस्बैंड, और खुद के लिए भी लाए, साथ में और भी हमारे आसपास जो व्रत रहते उन्हें भी दिया गया।
फिर यहाँ हमारी पूजा हुई। फिर हमने यहाँ पे गौरी माता जी को वो सिंदूर चढ़ाया। और सिंदूर हमारे यहाँ मतलब गोबर की बनाते हैं गौरी, उसी में ही लगाते हैं। फिर मैंने माता जी को सिंदूर चढ़ाया। यहाँ पे मैंने कथा पढ़ी। हमारी आरतियाँ समाप्त हो चुकी थी और मैं भगवान जी से माफ़ी मांग रही थी कि अगर कोई किसी भी चीज़ को लेकर भूल गए हों तो उसके लिए क्षमा करेंगे वो। तो यहाँ मैं माफ़ी मांग रही थी, पैर छुए उनके। हमारी पूजा हो गई है और अब मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी, फिर यहाँ बैठ के मैं जागरण करूँगी। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। बाय बाय। और यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जो कि रील के लिए था। यहाँ पे मैंने माता जी का श्रृंगार और उनकी चौकी वगैरह जो था वो मैंने यहाँ पे दिखाया है, आप लोग देख सकते हैं। और मतलब बहुत ही प्यारा सा मंडप अपने आप में तैयार किया। और ये वीडियो मेरे हस्बैंड शूट कर रहे थे। रात के करीब 3 बज रहे थे। मेरी बेटी उठ गई थी, सोने गई थी और मैं यहाँ पे जागरण कर रही थी, भजन सुन रही थी। और यहाँ मेरी बेटी मुझसे कह रही थी कि साथ में लेटो चल के। मैं लेट नहीं सकती थी, अगर लेट जाती तो सो जाती। देख सकते हैं मैं कितनी मतलब थकी सी हो रही है, आँखें एकदम नींद से भरी हुई हैं कि मैं बिस्तर पे जैसे ही लेटूँ मैं सो जाऊँ, इसलिए नहीं लेट पाई। और पूजा का भी टाइम धीरे धीरे निकल रहा था। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? तो आराम से सो रहे होंगे। मैं पूरी रात जगी हूँ, मेरी हालत बिल्कुल आपको लग रहा होगा। और व्रत की वजह से मैं ठीक से ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाई हूँ। अभी देखिए सुबह 5 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। थोड़ी सी हिम्मत आ रही है तो सोच रही हूँ जो भी बचा है मैं उसी का ब्लॉग शूट करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा ज़रूर, और अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग करते हैं नहाने के लिए। जब तक कि नहाएंगे रेडी होंगे तब तक रसोई बेबी आ रही है। मिलते हैं आपको रेडी होंगे। हेलो फ्रेंड, वेलकम, गुड मॉर्निंग अगैन। मैं रेडी होके आ गई हूँ। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। पहले वाला लुक अच्छा ज़्यादा लगा है, ये वाला लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी चलते हैं, मॉर्निंग की पूजा करते हैं। अभी मॉर्निंग के 6:30 बज चुके हैं, तो चलते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आ चुकी थी पूजा करने के लिए मॉर्निंग की, क्योंकि सुबह के 6 बज चुके थे। मैं फटाफट रेडी हो करके और फटाफट मैं मंदिर में आई पूजा करने के लिए। और मैं यहाँ पे थाली लगा रही थी आरती के लिए। लौंग लिया, कपूर लिया और आरती के लिए थाली मैंने रेडी करी और 2 बत्ती वगैरह जलाई। आप लोगों के यहाँ पूजा कैसे होती है? हमारे यहाँ तो इसी प्रकार से पूजा होती है, जो थोड़ा बहुत नॉलेज है, क्योंकि मैं हमेशा से घर से अलग रही हूँ और घर में सभी लोग करते हैं लेकिन मैं नहीं वहाँ रह कर पाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मतलब यहीं अकेली ही करती हूँ। और लखनऊ में तो हमारे बहुत अच्छे से मतलब सेलिब्रेट होता है हरतालिका तीज। मतलब पूरी तरीके से जागरण होता है, ढोलक ताशे बाजे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट यहाँ मैं अकेले जागरण करती हूँ। जागरण क्या, बस मोबाइल में लगा लेती हूँ भजन कीर्तन, बस उन्हीं को सुनती रहती हूँ ताकि नींद ना आए, क्योंकि इस व्रत में रात में सोते नहीं हैं। बस अकेले ऐसे ही टाइम कट जाता है। और कुछ प्रसाद वगैरह भी बनता है जिसे पुए बोलते हैं हमारे वहाँ, आटे के, तो वो बनाती हूँ। उसमें टाइम थोड़ा सा कट जाता है तो निकल जाता है, पर बहुत भारी हो जाता है टाइम। फिर यहाँ पे मैंने फूल लिया था जो माता जी को और भगवान शिव को अर्पित करने थे। सबके लिए मतलब फूल सभी को दोबारा से अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि रात की पूजा अलग होती, सुबह की अलग होती, सेम ही है, पर
रात की पूजा होती है और मॉर्निंग में। फिर यहाँ पे मैंने जो पुए बनाए थे उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं थकी हुई थी। तो और यहाँ पे पुए अर्पित करने के बाद में फिर यहाँ मैंने आरती की, और आरती के लिए मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी क्योंकि मुझे बहुत वीकनेस हो रही थी। तो मैं बैठ के ही आरती कर ली थी, और यहीं पे ही मैं भगवान जी से मैं माफ़ी भी मांग रही थी कि अगर से कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मनी मन उनसे बस यही प्रार्थना कर रही थी। फिर यहाँ से मैंने पानी मतलब क्या कहते हैं, जल का लोटा लेकर के पानी का छिड़काव किया, जिसे बोलते हैं अचवाना, हमारे यहाँ तो ऐसे ही बोलते हैं। फिर मैं भगवान जी से कान पकड़ के सॉरी बोल रही थी, माफ़ी मांग रही थी। फिर यहाँ पे हमारे यहाँ जो रात को मतलब माता गौरी को क्या कहते हैं सिंदूर दिया गया था, तो अभी यहाँ पे मैं वो सिंदूर अपनी मांग में माता जी से छुआ के मतलब टच करके फिर मैं अपनी मांग में भरूंगी। उसके बाद ये पूजा यहाँ पे समाप्त होगी। फिर हम यहाँ सूर्य देव को जाके जल चढ़ाएंगे। फिर हमारी पूजा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, जिसे बोलते हैं संपन्न होना, स्वर्गुण संपन्न। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मतलब अपनी मांग में सिंदूर लगाया, फिर दोबारा से फिर उसमें सिंदूर भरा। और ये प्रोसेस हमारे यहाँ किया जाता है ऐसे कि आप पहले उसमें सिंदूर भरते हैं, फिर आप अपनी मांग में लगाते हैं। यहाँ की पूजा हमारी संपन्न हो जाती है। हमारी पूजा समाप्त हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ फ्रेंड्स हम आ गए थे छत पे सूर्यदेव को जल अर्पित करने के लिए, और सूर्यदेव काफ़ी तेज़ी से निकले हुए थे, काफ़ी धूप हो रही थी, तेज़ वाली धूप हो रही थी। और मैंने यहाँ पे उन्हें जल अर्पित किया, उनसे प्रार्थना की कि सबके जीवन में खुशहाली हो, सबके जीवन में उनकी प्रकाश रहे और अच्छा जीवन सभी का हो। बस ये कामना की, अपना आंचल फैला के फिर हम। हेलो फ्रेंड्स, हमारी पूजा भी समाप्त हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं अपना व्रत खोलने के लिए। सबसे पहले जाएंगे अपने बेटे को उठाएंगे क्योंकि उसे स्कूल भेजना है। और गणेश जी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, आज है गणेश चतुर्थी। और हो सकता है कि मुझसे कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई हो, भूल चूक में, क्योंकि ध्यान से तो मैंने हर एक चीज़ करी, पर हो सकता है क्योंकि मैंने 2 साल के बाद चौकी लगाई थी तीज की, और 2 साल से मैं पूजा नहीं कर पा रही थी। रीज़न है कि मेरे घर में कोई ना कोई एक्सपायर हो जाता था, तो इस वजह से ना मैं चौकी नहीं लगा पाती थी, पूजा नहीं कर पाती थी। बट इस बार फाइनली बहुत अच्छा हुआ है और मैं पूजा भी कर पाई हूँ, तो मन बहुत खुश है। और थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।